नरेश चौहान, एडवोकेट, हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष। 2026 में जो डिलिमिटेशन होना है विधानसभा लोकसभा की सीटों का, मतलब उसकी अभी से हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पुरानी डिलिमिटेशंस में कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन की भी अवहेलना हो रही है। अब तक भारत के संविधान में आर्टिकल 330 और 332 वो लोकसभा और विधानसभा की सीटों को कैसे आरक्षित किया जाए उस बारे में करते हैं। संविधान के ही आर्टिकल 243 बी और 243 टी ये स्थानीय नगर पालिका, नगर परिषद और पंचायती राज में कैसे सीटों का एससी के लिए रिजर्वेशन किया जाता है वो है। तो 243 से डी और 243 टी वो तो रिजर्वेशन रोटेशन के हिसाब से करती है, लेकिन आर्टिकल 330 और 332 जहां विधानसभा और लोकसभा की सीटों का आरक्षण है, वहां सत्ता में बैठे लोग अपनी सीटों को बचाने के लिए अगल बगल की सीटों को आरक्षित करवाने के लिए जोड़ तोड़ करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। और उसमें क्योंकि रोटेशन से नहीं है, उसमें पॉपुलेशन के हिसाब से है कि जिस सीट पर एससी की आबादी ज्यादा है उस सीट को रिजर्व कर दिया जाए। क्यों भाई, करनाल में एससी नहीं रहते क्या? अंबाला में ही क्यों आपने रिजर्वेशन कर रखा है? हम पंचायती राज की तरह से नगर पालिकाओं की कॉन्स्टिट्यूशनल उसकी तरह से चाहते हैं कि विधानसभा और लोकसभा की सीटें भी रोटेशन के हिसाब से आरक्षित की जाए, ताकि एक दिन करनाल के एससी को भी एमपी बनने का मौका मिला, करनाल के एससी को भी एमएलए बनने का मौका मिले। जुंडला के कोई क्यों, सडोरा के क्यों, बुलाना वाले को ही क्यों? संविधान का जो मूल मकसद है वो मकसद जब ही पूरा होगा जब हम इस एससी समाज को, इस वंचित समाज को मुख्य धारा में लेके आएंगे। अब तक तो हमने जैसे गांव में ये चमार ग्वाड़ी है, ये वाल्मीकि ग्वाड़ी है, आपने ग्वाड़ियों में पटक रखा है इस एससी समाज को। आजादी के बाद 77 साल हो गए, अंबाला लोकसभा एक ग्वाड़ी की तरह से रिजर्व की हुई है, मुलाड़ा विधानसभा एक ग्वाड़ी की तरह से आपने रिजर्व की हुई है, बावड़ विधानसभा, होडल विधानसभा, पटौदी विधानसभा, कलानौर विधानसभा, आपने इनको एक ग्वाड़ी की तरह से, एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम छुआछूत मिटाएंगे, आपने तो इस समाज को, वंचित समाज को अछूत बना के रख रखा। आपका उद्देश्य यही है कि 10 साल अंबाला हो गई है तो अब करनाल रोटेशन से, फिर सोनीपत चले, रोटेशन से विधानसभा में भी लोकसभा में भी, ताकि इस चीज से जब करनाल का भी एससी एमएलए और एमपी बनेगा, तो जब ये सीट रिजर्वेशन के बाद ओपन हो जाएगी तो उसको एक रास्ता मिल जाएगा, एक लीक पड़ जाएगी, जैसे गांव में कहते हैं ना लीक पड़ गई, तो वो लीक पड़ जाएगी और वो फिर ओपन सीट से भी एससी समाज का कैंडिडेट एमएलए और एमपी बन पाएगा। जब ये समानता आएगी तो आगे चल के फिर अपने आप ही समाज में ये जातिवाद का, संप्रदायवाद का, धर्मवाद का, ये सब वैमनस्य धीरे धीरे। बात क्यों याद आई सर? कोई लेट नहीं है, 2008 से सुप्रीम कोर्ट में भी ये काम चल रहा है। मैं क्योंकि 2 साल ही हुए मेरे को प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हरियाणा राजपूत समाज का। राजपूत समाज आज पूरे देश में कहते हैं मोदी की गारंटी है। आजादी से पहले, लोकशाही से पहले इस पूरे समाज में ठाकुर की गारंटी चलती थी। ठाकुर का अनाज खलियान से अपने कोठे में, अपने घर बाद में जाता था, जो वहां किसान कामगार जो काम करता था, कमेरा वर्ग, उसके घर जाता था पहले। ठाकुर के पास एटीएम नहीं था कोई, ठाकुर के पास अगर कोई कमी रह जाती थी तो वो साहूकार से ऋण लेके उस अपने कमेरे वर्ग को, अपने पर आश्रित वर्ग को उसका पेट पालन करता था, क्योंकि वो ठाकुर की गारंटी थी।
इसलिए अब 2 साल से मैं इसका अध्यक्ष बना हूं। हर जिले में हमने भ्रमण किया है और हर जिले का डाटा इकट्ठा करके 1930 से लेके और 2019 तक का डाटा हमने इकट्ठा किया। इस स्मारिका में आपको ये पुस्तक दी जाएगी। 18 विधानसभा हलकों में राजपूत चुनाव जीत चुका है 1930 से अब तक। करनाल लोकसभा से 1996 में श्याम सिंह राणा 1,76,000 वोट ले गया। कुरुक्षेत्र से श्याम सिंह राणा ने, बिशन सिंह आर्य ने 28,000 से 30,000 वोटों से वो हारे हैं। गुड़गांवा, फरीदाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़, ये 5 लोकसभा हलके ऐसे हैं जहां राजपूतों की संख्या 1.5 लाख से लेकर 3.25 लाख तक है। पूरे प्रदेश में 8% राजपूत आबादी है, जबकि 7% वाला भी, 4% वाला भी, 5% वाला भी पंडित भगवत दयाल शर्मा, राव वीरेंद्र सिंह, बनारसी दास गुप्ता सभी, और आज मनोहर लाल जी भी मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब मुख्यमंत्री की बारी भी राजपूत की और एससी समाज की है। इस स्मारिका के माध्यम से हम हमारी मौजूदा जनरेशन को एक किस्म से ऊर्जा देने का काम, ये इम्यूनिटी डोज दे रहे हैं हम कि आप 2, 3, 4 सीटों तक सीमित नहीं हो। आप लोकसभा की सीट के भी हकदार हो, आप राज्यसभा की सीट के भी हकदार हो, आप विधानसभाओं में भी अपने रिप्रेजेंटेशन लेके आने के हकदार हो। लेकिन हमारी कौम, अब कहते हैं राम जी भी पैदा हो गए, रोबोट पैदा हुए थे, अब राम जी भी, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, राम राज हो गया। मर्यादा पुरुषोत्तम थे भगवान राम। मर्यादा का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम में रहकर राम राज उन्होंने किया था। तो हमारी कौम, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है बैरी दौरे जमा हमारा। हम कितने ही घिस गए, कितने ही घट गए, कितने ही पिछड़ गए, लेकिन हमने कभी भीख का कटोरा अपने हाथ में नहीं लिया। हमने वंचित वर्ग को, हमने दलित वर्ग के हकों में, उनकी रजाई में, उनकी सोड़ में घुसने की कभी हिमाकत नहीं करी। और आइंदा भी हमसे मर जाएं, मिट जाएं, अपने सिद्धांतों से, अपनी मर्यादा से, उससे पीछे नहीं हटेंगे। हमारे साथ कितना ही इस लोकशाही में चाहे जुल्म हो, हमारी जमीनें गए, हमारी जागीरें गई, हमारे राजपाट गए, लेकिन हमने उफ नहीं की। लेकिन अब जो मौजूदा हमारी जनरेशन है, क्योंकि जो आदमी 2 पैसे 4 पैसे कमा लेता है, वो समझता है कि अब मैं ठाकुर बनूं, अब मैं राजा बनूं, अब मैं महाराजा बनूं। अगर हम इतिहास में जाएं, राजे महाराजाओं के तो जिस पर नजर डाल दी वो उनकी रानी बन जाती थी। एक एक विवाह नहीं, 20-20 रानियां थी, उनके साथ दासियां आती थी, उनके साथ बांदी आती थी, उन दासियों और बांदियों की भी तो औलाद होती थी। अब आप क्या चाहते हैं, लोकसभा और विधानसभा में आपकी कितनी भागीदारी होनी चाहिए? पूरी भागीदारी, राजपूत समाज पूरी भागीदारी होनी चाहिए, जो हमारा 8% का हिस्सा है। कितनी सीटें चाहते हैं आप? हम सीटें तो चाहने से नहीं, हम 2024 में इस स्मारिका के माध्यम से, इस अभियान के माध्यम से हम करके दिखाएंगे कि हमारी पीढ़ी आगे आए और लड़के दिखाए। किन किन लोग, सब पार्टियों से, अगर कोई पार्टी नहीं भी टिकट देती है तो निर्दलीय। अब भी नैनपाल रावत ने मोदी लहर को हरा के निर्दलीय चुनाव जीता है। तो हम जनता की टिकट को भी प्रेफर करेंगे। और ये कितना एक अनुमान या कितना एक परसेंटेज, कौन सी लोकसभा सीट पे? 8% अपने को मानते हैं, तो अब के हमारा टारगेट है कि 8 विधानसभा की सीटें हम जीत के आए। ये पार्टियों ने देखना है कि वो किस दे। हम 1 लोकसभा सीट निश्चित रूप से हम लड़ेंगे, लेके आए। उनमें मैंने 5 बता दिया, करनाल, कुरुक्षेत्र, भिवानी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद और गुड़गांवा। इन 5 में से 1 सीट हम सभी जगह कैंडिडेट खड़े करेंगे जी। हम तो ओपन, क्योंकि हमारा सामाजिक संगठन है, हमारी तो एक कॉल है कि हमें उपेक्षित किया जा रहा है राजनीतिक षड्यंत्र के तहत। हमारी मांग जायज तरीके से है, पार्टियां दे, पार्टियों को देखना है कि भाई हमारा
इस समाज से इस सीट पर कौन उम्मीदवार है उसको हम टिकट दें। अगर पार्टी टिकट नहीं देती तो निर्दलीय। क्या 10 के 10 लोकसभा सीटों पर 10 के चुनाव 10 नहीं, हम कह रहे हैं हमने 5 को चिन्हित किया है। उन 5 में पार्टियों का भी देखेंगे और जहां हमें लगेगा कि यहां सूटेबल है वहां हम कोशिश करेंगे पंचायती कैंडिडेट भी वहां उतारा। सर परिसीमन हाँ, एससी समाज की आबादी कुदरती ही ज्यादा होती है क्योंकि उनकी हम गारंटी, हमारे बुजुर्ग गारंटी रहे थे, तो रोटेशन से हो जाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अभी तक आप जो मानते हैं कि जो भी रिजर्व हलके हैं उनमें राजपूतों की आबादी ज्यादा है? हुई क्योंकि वो रोटेशन से नहीं है, वो पटवार सर्कल को और कानूगो सर्कल को तोड़ के मुलाना हल्का हमारे सामने है, अंबाड़ा लोकसभा हमारे सामने है, वहां जानबूझ करके जैसे ही अंबाड़ा सीट अब पिछले 2005 के भी परिसीमन में रिजर्व होने को थी, लेकिन वो 2-3 गांव राजपूतों के इधर से उधर कर दिए गए। किसके इशारे पे? जो सत्ता में बैठा रहता है। कलानौर सर आज की पार्टी नहीं, जो पहले की भी पार्टी थी, क्योंकि परिसीमन तो हर 10 साल बाद हुआ है। 71 में भी हुआ है, 91 में भी हुआ है, 2002 का 2009 में लागू हुआ, लेकिन अब जो 2026 का डिलिमिटेशन है, वो जिस तरह से ये गवर्नमेंट काम कर रही है, अपना होमवर्क करती है, अपना एजेंडा तय करती है, तो शायद 2029 के चुनाव में ये परिसीमन लागू। असंतुष्ट होने वाले लोग हैं, हम सबरी आदमी हैं। सर भविष्य में जो पार्टी आपकी मांगे मानती है आपका समर्थन उनको ही रहेगा? थ्रू आउट नहीं, हम पार्लियामेंट सीट वाइज करेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज करेंगे और हम कोई फतवा देने वाले नहीं हैं। हम इस अभियान में जागृति पैदा कर रहे हैं कि आपके हलके में आपने खुद फैसले लेने हैं कि कहां हमारा कैंडिडेट या कोई उपयुक्त कैंडिडेट जो आपके हकों की रक्षा कर सके उसको एक मुश्त देना है। हम अपने समाज में लोकशाही की, हमारे समाज में अब भी थोड़ी बहुत वो राजाशाही की मानसिकता है, उस मानसिकता को हम लोकशाही में परिवर्तित करना चाहते हैं। आप लोग उन सरकारों से हमारी बड़ी सरकार हो, या तो जनता हमारी सरकार है या ये लोकशाही का चौथा स्तंभ हमारी सरकार आई है हमारे समाज को जागृत करने के लिए, हमारे समाज में एकता बढ़ाने के लिए, और जो आगामी चुनाव है, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या उसके बाद विधानसभा के चुनाव है, उसमें समाज ने कैसे एकता का परिचय देते हुए संगठित रह करके अपने वोट डालने हैं, उसमें हमें जागृत करने के लिए हमारी राज्य स्तर की टीम करनाल पहुंची है। और हम मांग करते हैं कि जो डिलिमिटेशन होगा 2026 में, उसमें को रोटेशन आधार पर किया जाए और राज्यसभा की सीट जो अभी खाली होने वाली है, उस आज तक हरियाणा से किसी भी राजपूत समाज को राज्यसभा का मेंबर नहीं बनाया गया है। तो हम राजपूत सभा करनाल और प्रदेश स्तरीय सभा हमारी राजपूत प्रतिनिधि सभा ये मांग करती है कि अब की बार राज्यसभा में राजपूत समुदाय को प्रतिनिधित्व दिया जाए और लोकसभा की कम से कम एक सीट दी जाए। हम सभी राजनीतिक दलों से, जो मुख्य धारा के राष्ट्रीय दल हैं, उनसे मांग करते हैं कि लोकसभा की एक सीट और आने वाले विधानसभा में कम से कम 8 विधानसभा सीट समाज को दी जाए। ये आज की बैठक का हमारा एजेंडा रहा और हमारी यही मांग है आज। सर आपने विधानसभा सीट और लोकसभा सीट नहीं दी जा रही तो क्या? देखिए, अभी तो हम डिमांड कर रहे हैं कि हमारी समुदाय को, हमारी कास्ट को, राजपूतों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सीटें दी जाए। जब हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो दोबारा बैठक होगी। परिचय देंगे आप अपना? मैं डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह, अध्यक्ष राजपूत सभा कर रहा हूँ।